हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का क्लास 20, जिसमें हम देखेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन आंसर, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इसका जो क्लास का जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप इससे क्लास कर सकते हैं और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आपको जो है फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर के साथ नहीं मिलेंगे फ्रेंड, आंसर जो है आप इसमें से देख सकते हैं। आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, परमाणु बल यानी कि एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय, ठीक है, नाभिक है ये, ठीक है। तो उसका जो है विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी कि कोई भारी वस्तु जैसे परमाणु बल है, जैसे भारी वस्तु जो है वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो क्या हो रहा है, फट जा रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, तो उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में जो है बहुत सारी ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ठोस वस्तु से ही जो है अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप ले सकते हैं गिटार, ठीक है। गिटार में जो तार होता है, ठीक है, जो तार होता है उसको जब आप म्यूजिक बजाते हैं तो क्या होता है, कंपन होती है उसमें, ठीक है, उसमें जो है कंपन होती है। लेकिन यानी कि जो तरंग है वो विस्थापित नहीं होती है, ठीक है, विस्थापित नहीं होती है। यानी कि वो जो है क्या होता है, लंबवत के अनुसार, यानी कि दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। इसीलिए जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस से भी उत्पन्न की जा सकती है, द्रव से भी और गैस से भी, ये तीनों से उत्पन्न की जाती है, ठीक है। इसे जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है। इसमें जो है क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में जो है इसमें माध्यम के कणों का जो है विस्थापन होता है, ठीक है। इसमें जो है विस्थापन होता है, ठीक है, तरंग का जो है क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है, दिशा में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है सूर्य और तारों से प्राप्त किया हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य बना होता है मुख्यतः, तो सूर्य किसका बना होता है मुख्यतः? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से और हीलियम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो सूर्य में जो है 73.46% कितना कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में काफी अधिक होती है, और भी गैसेस होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है, काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो और हीलियम की कितनी मात्रा पाई जाती है? हीलियम की 24.85% पाई जाती है हीलियम की, ठीक है। तो सूर्य में सबसे ज्यादा जो है 73.46% हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम पाया जाता है 24.85%, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड? तो उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है, जूल होता है फ्रेंड उष्मा का एसआई मात्रक, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है जूल का? तो 1 जूल बराबर न्यूटन, 1 न्यूटन गुणा 1
मीटर। ठीक है, तो इसका जो है जूल निकालने का आपका ये सूत्र है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 1 मीटर गुणा 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन का सूत्र क्या है? केल्विन का सूत्र है, जो आपको वैल्यू दिया जाएगा, अगर आपको केल्विन निकालना होगा तो डिग्री जो है सेल्सियस पर और प्लस 273.15 इक्वल्स टू केल्विन। ठीक है, तो ये जो है इसका फॉर्मूला है, आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, इस अगर आपको केल्विन निकालने का जो है बोला जाए तो आपको जो है ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? तो नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी ने बनाया था नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी का जो फुल नाम है एनरिको फर्मी है। इन्होंने जो है शिकागो पाइल नामक पाइल 1 नाम से जो है बनाया था क्या? नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, किस नाम से? शिकागो पाइल 1 नाम से बनाया था। ठीक है, याद रखना। और रदरफोर्ड के बारे में आपको तो पता ही होगा, रदरफोर्ड जो है परमाणु नाभिक की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी फ्रेंड? लियोनार्डो दा विंची ने की थी। ठीक है, किसने की थी? लियोनार्डो दा विंची ने हाइग्रोमीटर की खोज की थी। ठीक है, याद रखना, या आविष्कार किया था इन्होंने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। तो किस समूह की सभी राशियां सदिश राशि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड संवेग त्वरण बल, विस्थापन भार, विद्युत धारा और विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी जो है जो कि सदिश राशि की समूह है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी जो है अदिश राशि की समूह है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्ती का मात्रक होता है। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है फ्रेंड? आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, आवर्ती क्या होता है? जो बार बार दोहराया जाए, यानी कि जो आप तरंग देखते हैं, ठीक है, वो उसमें जो है फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है? आवर्ती है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको कहा जाता है आवर्ती। ठीक है, याद रखना। इसका सूत्र क्या होता है? आवर्ती आपको निकालने का बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो F इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय T। ठीक है, तो ये है फ्रीक्वेंसी का यानी कि आवर्ती का जो है सूत्र। ठीक है, इसमें जो है अगर आपको आवर्ती निकालने को बोला जाए, आवर्ती आप इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसमें जो है T का मतलब होता है पीरियड यानी कि आवर्तकाल, और इसमें F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्त। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि तरंग का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। उसके बाद जो है किसमें होता है? लिक्विड में होता है, द्रव में, उसके बाद गैस में होता है, और यानी कि हाँ, वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में। ठीक है, वो ध्वनि का जो है वेग नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि जो है ट्रेवल नहीं करती है किसमें? वैक्यूम में। उसमें क्योंकि उसमें कण नहीं पाए जाते हैं, वायु नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो है ध्वनि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रसर्व तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवर्ती परिसर क्या होती है? प्रसर्व तरंगे क्या होती है फ्रेंड? देखिए,
श्रव्य तरंगे को हम जो है सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, काफी हाई पावर की होती हैं, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे जिसे हम सुन नहीं सकते। तो किसे हम सुन सकते हैं, देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो तरंगे होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, उतनी सुनने की जो है हमारी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो किससे हम नहीं सुन सकते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है पराश्रव्य तरंगे होती हैं जिसको हम सुन नहीं सकते। तो इसको जो है पराश्रव्य तरंगे के यूजेस मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है, तो इसका जो यूज है काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो है मशीनरी चीजों को धोने के लिए यानी कि सॉरी साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। साथ ही आपको जो है किसमें हाँ मेडिकल यूज भी किया जाता है, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे भी जो है मेडिकल यूज भी किया जाता है। तो आप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। और 20,000 से कम 20 हर्ट्ज से कम जो है हाथी जो होता है फ्रेंड, ठीक है, हाथी का जो सुनने का कैपेसिटी है वो 20,000 से यानी कि कम जो सुन सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें एक समान होता है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर का ताप होता है, तो मानव शरीर का ताप कितना होता है, देखिए सेल्सियस में भी पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सेल्सियस में जो है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, या सॉरी फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो याद रखना है ये दोनों जो है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.461 गुणे 1015 मीटर होती है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जड़त्व का गुण है, तो जड़त्व का गुण क्या होता है फ्रेंड, तो जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो गोलाकार वस्तु हो, चाहे वो चौकोन वस्तु हो या लंबा वस्तु हो, ठीक है, जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है, याद रखना। तो जड़त्व क्या होता है फ्रेंड, कोई वस्तु जो है कोई वस्तु है, ठीक है, वो जो है स्वतः जो है वो परिवर्तन करने में असमर्थ है, ठीक है, तो उसको जो है बाहरी वस्तु यानी कि बाहरी बल लगाया जाता है उसमें, तो उसका भी जो है विरोध करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कार में बैठा आदमी, ठीक है, कार में बैठा आदमी जब वो ब्रेक लगता है, ठीक है, तो उसका क्या करता है, यानी कि वो जो है अपना परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, जब ब्रेक लगाता है आदमी, ठीक है, जब ब्रेक लगाता है आदमी तब वो क्या करता है, सामने की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है, सामने की ओर क्या होता है, झुक जाता है, और उसका जो है उस बल का जो है वो विरोध करता है। अगर विरोध नहीं करता तो वो जो है सामने वो गिर सकता है, ठीक है, वो विरोध करता है इसके लिए जो है वो गिरता नहीं है। तो इसी इसी चीज को जो है, इसी प्रोसेस को जो है, इस कार्य को जड़त्व कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, जूल इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा है, तो ये सही है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। तो लेकिन आपका जो है सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है, तो यही याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 140 वॉट होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति नियम का द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर में जो है खाना क्यों पकता है जल्दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी खाना पक जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है, तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें जो है गोल होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल पर जो है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल होता है, तो गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ध्वनि तरंग क्या है, तो ध्वनि तरंग क्या होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्त्रियों की गति पतली होती है क्योंकि, तो स्त्रियों की ध्वनि जो है पतली होती है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य जो है अधिक होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए सुनने वाले का और बोलने वाले का कितनी दूरी होनी चाहिए उनके बीच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणों की, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस पदार्थ की विद्युत ऊष्मा स्पेसिफिक हीट जो है सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन की वजह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा जो है यानी से कि सीक्रेट हीट क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होती है, इसलिए जो है हमको जल की अपेक्षा जो है उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जो है जब हमारा स्पर्श होता है स्किन तो ज्यादा जो है हमें तकलीफ होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मुख्य सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो होता है किसके कारण होता है, विकिरण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश होता है, तो प्रकाश क्या होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग में जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रवर्तक सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बैगनी रंग में, ठीक है, प्रवर्तक जो है सबसे अधिक बैगनी रंग में होता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो सॉरी, आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तब आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो इसकी खोज, प्रकीर्णन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन ने। सीवी रमन जी ने जो है प्रकीर्णन की खोज की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, का उदाहरण क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है रेगिस्तान में मरीचिका यानी कि माइरेज का बनना। मरीचिका यानी कि मरीचिका का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप रोड में चल रहे हैं, ठीक है, गर्मी के दिन में, काफी गर्मी के दिन में आप रोड में चल रहे हैं, तो वो क्या होता है, थोड़े से दूर में जो है हमको ऐसा लगता है कि पानी है रोड पे, ठीक है, तो वो जो है चमकते रहता है पानी के जैसे, लेकिन आप पास जाकर देखते हैं तो क्या हो जाता है, पानी नहीं होता है उस जगह पे, उसे कहा जाता है मरीचिका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, तो आकाश में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है, ठीक है, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग को, नीला रंग को और हरा रंग को, ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर, जो कि इन कलरों के संयोग से जो है दूसरा कलर उत्पन्न होता है, इसीलिए प्राइमरी कलर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रेटिना में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया जिसको कहा जाता है, मायोपिया से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मायोपिया किससे संबंधित है, तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, सॉरी। और दूरदृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अर्धचालक होता है, तो अर्धचालक कौन होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों जो है अर्धचालक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के भीतर होता है, तो विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है यानी कि इनॉर्ड गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो बिजली का फ्यूज का तार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टीन की मिश्र धातु से बना होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है। ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है
जिसमें ये सभी कार्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जो है जोड़े जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो जिसमें क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है और डीसी वोल्टेज को क्या करता है, एसी वोल्टेज में बदलता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो क्या होता है, बनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रतिपादक थे, तो इसके प्रतिपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज कैसे कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, क्यों लाल प्रतीत होता है, शायद ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसीलिए उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 के कोण पर झुके हैं, इसके बीच रखे एक गेंद में की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो दो समतल दर्पण पर एक दूसरे के जो है 90 के कोण में और झुके हुए हैं, तो इसके बीच जो है गेंद की प्रतिबिंब कितनी संख्या होगी ये हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, तो इसके कारण जो है ग्रेविटी के कारण हमको जो है अगर हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हमको आगे की ओर झुकना पड़ता है, क्यों, संतुलन बनाए रखने के लिए। अगर हम आगे की ओर नहीं झुकेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी के कारण जो है हम नीचे की और जो है धकेले जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए हम आगे की ओर झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर इकाई है, तो लाइट ईयर की इकाई क्या है फ्रेंड, या मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी है। ठीक है, क्या है, दूरी है। अगर लाइट वर्ष निकालने को बोला जाए तो इसका सूत्र क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर आप कह सकते हैं इक्वल्स टू 9.46 इंटू 1015 मीटर, ये इसका जो है फॉर्मूला है, इससे आप लाइट ईयर अगर निकालने बोले एग्जाम में तो आप इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पानी से भरे गिलास में क्या एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन यानी कि अपरिवर्तन रहेगा, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हाइड्रोलिक की जो है व्यवस्था होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन आंसर, तो ठीक है,
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और आपको किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ। तो अगले वाले क्लास में जो है हम देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है,